नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैलेंडर का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। अगर पार्ट 1 ना देखे हो तो पहले पार्ट 1 देख लें। अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। कैलेंडर का पार्ट 2 क्या दिया? पहला क्वेश्चन कि प्रथम 100 वर्षों में फरवरी 29 कितनी बार आएगी। दोस्तों, पहली क्लास में आती समझाई दी गई थी कि जो फरवरी आओगी 29 वह कब आओगी? लीप वर्ष में। फरवरी 29 कहाँ मिलेगी? लीप वर्ष में। और लीप वर्ष कौन सा होगा? जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होगा वो कहलाएगा लीप वर्ष। और अगर शताब्दी आई तो किस तक चेक करनी होगा? 400 तक। तो शताब्दी कैसी हो? जो 100 तक पूरी कटे, अर्थात शताब्दी 100 वर्षों की हो दोस्तों। तो जो वर्ष 4 तक कटेगा वो लीप वर्ष, और जो लीप वर्ष उसमें होगी फरवरी 29। जो शताब्दी 400 तक कटेगी वो लीप वर्ष, और उसमें होगी फरवरी 29 दिन की। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रथम 100 वर्षों में। प्रथम 100 वर्ष का मतलब है 1, 2, 3, 4 और डॉट कहाँ तक जाना? 100 वर्षों तक। इसमें पूछ रहा हो कि फरवरी 29 कितनी बार आओगी। तो दोस्तों, फरवरी 29 उतनी बार आओगी जितनी बार लीप वर्ष आएंगे। तो लीप वर्ष कितनी बार आएंगे? फिर वो क्वेश्चन आ गया, तो लीप वर्ष कितनी बार आएंगे? लीप वर्ष उतनी बार आएंगे जितनी बार 4 तक कटेगी संख्या। जैसे पहले 4 लीप वर्ष हो गया, दूसरा 8 पर लीप वर्ष हो गया, तीसरा 12 पे। अर्थात अब क्वेश्चन बना कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं 4 तक कटे हैं, और कितनी संख्याएं 4 तक कटे हैं यह चीज निकालने के लिए 100 ने 4 तक ही भाग कर दो। तो 25 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 तक कटे हैं, और जो 4 तक कटे हैं वही लीप वर्ष भी है दोस्तों। लेकिन इन 25 में 100 भी शामिल है। 100 है एक शताब्दी, और जो शताब्दी है वह 100 4 तक नहीं काट कर दिखनी थी, 400 या कटती नहीं, इसलिए घटा दो। तो 25 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे? 24। हाँ, प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे? 24 लीप वर्ष। और जितने लीप वर्ष फरवरी 29 भी उतनी बार आएगी, इसलिए फरवरी 29 भी 24 बार आएगी। 24 बार आएगी। जितनी बार लीप वर्ष आएंगे फरवरी 29 भी उतनी बार आओगी। तो लीप वर्ष कितने आएंगे? 24 लीप वर्ष है 100 वर्षों में, तो फरवरी 29 भी 24 बार आएगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रथम 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताओ दोस्तों। प्रथम 200 वर्षों में तो 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट कहाँ तक जाना भाई? बीच में 100 भी आओगा, और फिर कहाँ जाना? 200। और 100 क्यों लिखा? क्योंकि ये शताब्दी है दोस्तों। तो 1 तर 200 तक चेक करो कितनी संख्याएं 4 तक कटे। 1 तर 200 तक, तो 200 तक कितनी संख्याएं 4 तक कटा है? तो 200 ने 4 तक ही भाग कर दो, तो कितनी आएगी? 50 संख्याएं ऐसी आएगी जो 4 तक कटे। और जो 4 तक कटे है वही क्या है? लीप वर्ष। लेकिन अगर वह शताब्दी है तो 4 तक नहीं, 400 तक काट कर देखनी थी। तो जो 50 संख्याएं 1 तक 200 तक जो 4 तक कटे हैं, तो उनमें 100 भी शामिल है और 200 भी शामिल है। लेकिन 100 और 200 है शताब्दी, तो 4 तक नहीं 400 तक काटनी थी। और देखिए दोनों, ना तो यह 400 तक कटती, नया 400 तक कट ली, इसलिए एक करे कि ये 2 घटा दो, तो कितने लीप वर्ष आएंगे? 48 लीप वर्ष आएंगे। तो 1 तर 200 तक यानी प्रथम 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे? 48। अगर वो पूछता फरवरी 29 कितनी बार आओगी तो वो भी 48, लेकिन लीप वर्ष ही पूछा था, इसलिए आंसर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस तक पहली क्लास में करा देते, उस तक लगी। देखिए, प्रथम 400 वर्षों में फरवरी 29 कितनी बार आओगी? प्रथम 400 वर्षों का मतलब 1, 2, 3 डॉट बीच में 100 भी आओगा भाई, फिर 200 भी आएगा भाई, फिर बीच में 300 भी आओगा, और कहाँ तक जाना हमने? 400 तक। फरवरी 29 कितनी बार आओगी? और फरवरी 29 उतनी बार आओगी जितने लीप वर्ष आएंगे। और लीप कितनी वर्ष आएंगे? जो 4 तक कटा है। तो 1 तर 400 तक कितनी संख्याएं 4 तक कटे हैं? तो 4 तक ही 400 ना भाग कर दो। 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 तक कटेंगी, लेकिन इन 100 में ये शामिल हैं। और ये है शताब्दी जो 4 तक नहीं 400 तक काटनी थी हमने। तो देखियो, ना तो यह कटती 400 तक, ना यह कटती 400 तक, ना यह कटती 400 तक, यह कटा है, इसलिए या तो इनमें रहेगी। ये 3 घटाओगे तो 100 में 3 घटाओगे तो 97 लीप वर्ष। तो प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे? 97 लीप वर्ष आएंगे दोस्तों। और जितने लीप वर्ष इतनी ही फरवरी आओगी, इसलिए फरवरी 29 फरवरी भी
97 बार आएगी। 29 फरवरी भी 97 बार आएगी। तो यह चीज़ इम्पोर्टेंट थी दोस्तों, और इसमें कर लेंगे 97। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये नोट कर लेंगे भाई। यूएस माह का कोड 033-614-625-035। याद करने का तरीका क्या होता है? शुरू में तो है 033, लास्ट में है 035 और बीच में 614 625। यू 12 के 12 माह का कोड आ जाएगा भाई। शुरू में 033, लास्ट में 035, बीच में 614 625 614 625। अब दोस्तों ध्यान से समझेंगे। यू है जनवरी का, यू है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 के 12 माह का है। लेकिन जब यू कोड है, यू है साधारण वर्ष का दोस्तों। और अगर लीप वर्ष की बात करोगे तो केवल जनवरी और फरवरी के कोड मत एक घटाओ, तो इस मत एक कम करोगे 1 और इस मत एक कम करोगे 2। यानी जनवरी और फरवरी का जो कोड है, अगर लीप वर्ष होगा वो वर्ष, तो जनवरी और फरवरी का कोड 1 और 2 लेंगे। बाकी सभी वर्षों का कोड समान रहेगा, साधारण वर्ष में भी और लीप वर्ष में भी। लेकिन ध्यान रहे, लीप वर्ष में लीप वर्ष हो और जनवरी फरवरी का महीना हो तो जनवरी का कोड 1 और फरवरी का कोड 2 लेंगे। साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 लेंगे। एक बार नोट कर लो, कैसे अप्लाई करोगे वो चीज़ समझाऊंगे, उसकी टेंशन ना लें। शताब्दियों का कोड है 6420। शताब्दियों कोड के बता दोस्तों 6420। याद कैसे करोगे? 6420 लिखोगे, यहाँ वह शताब्दी लिखोगे जो 400 से पूर्णतः विभाजित है, जैसे 1600, और फिर एक बढ़ाते चले जाओगे 1700, 1800, 1900। इसी चक्रीय क्रम में चलता रहेगा। 1900 के बाद 2000, फिर 2100, फिर 2200, फिर 2300 और फिर 2400 यहाँ जाएगा। यानी जो शताब्दी 400 तक कटा है वो यहाँ होगी। पीछे भी अगर जाना होगा तो 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, इस तरीके से शताब्दियाँ चलेंगे दोस्तों। तो शताब्दियों कोड अगर वो पूछे 2100 कोड बताओ 4, 2000 का कोड बताओ 6, 1900 का कोड बताओ 0, तो शताब्दियों के कोड है दोस्तों। उसके बाद है विषम दिनों के कोड। विषम दिनों कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 होता है और 6 तक, और 0 पर रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार। अप्लाई कैसे करोगे दोस्तों? यानी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, ध्यान से समझिए बात ना भाई। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन किस टाइप का देगा वो मारता क्वेश्चन दे देगा। देखो भी ध्यान से क्वेश्चन कैसे देगा वो मारता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। तो बताओ कि 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था? क्या पूछ लेगा भाई? 15 अगस्त 2023। तो कैसे अप्लाई करोगे? यहाँ देखो ध्यान से। 15 तो सेम टू सेम भाई, प्लस अगस्त का कोड, माह के कोड मत लेंगे। माह के कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड 2, प्लस शताब्दी है यहाँ 2000, 2023 है तो शताब्दी है 2000, 2000 शताब्दी का कोड है 6, प्लस 2000 शताब्दी कोड प्लस 23 है ऐसा कैसा ही। और बस जो अपने पास तक काम करना वो 23 ने 4 तक भाग करोगे, और जो भागफल होगा वो लेंगे। 23 ने 4 तक भाग करेंगे तो 4 पंजे 20। शेषफल नहीं चाहता हमने, भागफल चाहेगा। तो 4 तक भाग करा, 5 बार भाग हो गया, शेष कितना बच्चों? बात खत्म। अब जोड़ दो ने, विषम दिन निकाल लोगे पहले। 23 और 5 28, 2 30, 6 36, 5 41 और 10 51। 51 ना भाग कर देंगे 7 तक, विषम दिन निकाल लेंगे भाई। 7 सती 49, 49 बचा कितना? 2। तो विषम दिन 2 आया, 7 तक भाग करके विषम दिन निकाला करें। पिछली क्लास में यह बात समझाई थी। क्या बताया? 15 सेम टू सेम, अगस्त का कोड, माह के कोड मतलब 2, 2000 शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड में 6, 23 ऐसा कैसे? 23 ने 4 तक भाग करो, भागफल कितना आया? 5, 5 ऐसा कैसे? जोड़ के विषम दिन निकाल लो। विषम दिन कैसे निकाल लग रहा है? 7 तक भाग करके विषम दिन 2, 2 पर चेक करो, यहाँ रविवार, यहाँ सोमवार, यहाँ मंगलवार। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? मंगलवार। यानी किसी भी तिथि का दिन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करें हम। ये कोड इसके लिए है। तो दोस्तों अब एक बार कोड उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले कोड करो और फिर आगे चलेंगे भी। चलिए उतारिए कोड।
चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या दिया, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? क्या दिया, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 तो ऐसा कैसा ही भाई, जनवरी और फरवरी का जिक्र होगा तो पहले सन चेक कर लेंगे, साधारण है, और साधारण है तो सन साधारण है, तो देखियो जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड है 0, और 1950 तो शताब्दी है, 1900 और 1900 का कोड है 0। तो यह चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, जनवरी का कोड 0, शताब्दी है 1900 देखियो शताब्दी का कोड 6420 था, 6420 था। यहाँ कौन सी शताब्दी थी जो 400 तक कटा है, 16, 17, 18, 1900, तो शताब्दी 1900 का कोड भी कितना आ गया 0। फिर 50 ऐसा कैसा ही, और 50 में 4 तक भाग करोगे तो भागफल 12 होगा। बस यह थी ऐड चीज भाई, जोड़ दो सैरों ने, 50 और 26 76, 76 2 78 और 10 88, 88 ने 7 तक भाग कर दो, 7 एकम 7, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, कितना बचा अभी 4। तो विषम दिन कितने आए दोस्तों, 4, विषम दिन 4, और विषम दिनों के कोड 4 पर चेक कर लो कौन सा दिन है विषम दिन, ये रे भाई 4 पे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, 4 का कोड है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो किसी डेट का दिन निकालना, सबसे ज़्यादा जो कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया, तो कैलेंडर का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला यही है, एक डेट देगा वो और उसका डायरेक्ट दिन पूछ लेगा। तो डेट जनवरी सेम टू सेम, जनवरी का कोड लेकर आए, माह के कोड में 0, 1900 कोड आया 0, 50 सेम टू सेम, 50 4 तक भाग करा, और यूरोप काम नहीं है ना, 50 ने 4 तक भाग करोगे तो 12 का शेष कितना बचेगा वो नहीं चाहता, भागफल कितना है वो चाहे 12, जोड़ दो विषम दिन 7 तक भाग करके 4, 4 विषम दिनों का कोड चेक करो, 4 पर क्या है बृहस्पतिवार आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? देखिए ध्यान से भाई, 15 अगस्त 1947। अब इन कोडों ने याद करना स्टार्ट कर दो। 15 तो सेम टू सेम, अगस्त का कोड देखियो, माह के कोड याद होना चाहिए हमारे, 0 33 614 625 0 35। अप्लाई करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड 2, प्लस शताब्दियों का कोड भी याद होना चाहिए हमारे 64 20, और यहाँ शताब्दी वहाँ होगी जो 400 तक कटेगी, जैसे 1600 1700 1800 1900, शताब्दी 1900 का कोड भी क्या आया 0, प्लस 47 ऐसा कैसा ही, और 47 ने 4 तक भाग करोगे 11 आ जाएगा, 47 ने 4 तक भाग करोगे 11, भागफल 6 हमने जोड़ दो भाई, 47 2 49 50 60 75, कितना आ गया 75, 75 ने 7 तक भाग कर दो, 7 दाई 70, कितना शेष बचा 5, और विषम दिन 5 पे क्या दिन हो जाएगा दोस्तों चेक कर लियो, विषम दिन 5 का विषम दिन देखियो ध्यान से, विषम दिन का कोड था 0 1 2 3 4 5 और 6, और 5 पे विषम दिन क्या आ जाएगा शनिवार दोस्तों, 5 का विषम दिन क्या आ जाएगा शनिवार। दोबारा फिर समझ लेंगे, 15 ऐसा का ऐसा ही, अगस्त का कोड 2 और 1900 कोड 0, 47 ऐसा का ऐसा ही, और इसका कोड कितना आ जाएगा 11, जोड़ दोगे सारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना आंसर आया हमारा वो निकल कर आ जाएगा शनिवार। करिए क्वेश्चन एक बार, सॉरी दोस्तों सॉरी, यू विषम दिन शनिवार ने देखिए ध्यान से, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो विषम दिन 5 पे क्या आ जाएगा शुक्रवार, शनिवार बोल दिया था उसके लिए सॉरी दोस्तों। विषम दिन मेरे याद है 0 से 6 तक, अगर 0 पे है रविवार तो 1 पे, सोमवार 2 पे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो 5 का क्या आ जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन बी राइट कर देंगे भाई, ऑप्शन बी राइट। तो हमने करना क्या है, 15 ऐसा कैसे, अगस्त का कोड महीने को कोड या 2, उसमें अगस्त का कोड 2 आ गया, 1900 कोड 64 20, शताब्दियों कोड आ गया 47 ऐसा कैसे, 47 में 4 तक भाग करो, भागफल 11, जोड़ के भी विषम दिन निकाल लो, और जो भी विषम दिन है उस पर चेक कर लो कौन सा दिन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिन था, यहाँ फोकस भी, 26 जनवरी 1930, 26 तो ऐसा कैसा ही, जनवरी का कोड, जनवरी देखिए जानते हैं इस पर डिपेंड, जनवरी फरवरी का जब भी दिख रहा होगा तो यहाँ देखेंगे, जनवरी का कोड 0 33 614
625 035। अगर साधारण वर्ष है तो जनवरी कोड 0 और साधारण ही था क्योंकि 4 तो नहीं कटता। फिर शताब्दी 1900 का कोड अभी आता 0। फिर 30 ऐसा कैसे यार, 30 ने 4 भाग करेंगे 7। जोड़ दो भाई 26 30 56 56 और 7 63। 63 ने 7 भाग करेंगे, 7 नाम 63। कितना बचा 0। और विषम दिन 0 और 0 का कोड क्या है रविवार। 0 का कोड क्या है भाई रविवार। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए राइट हो जाएगा भाई। तो किसी भी तिथि का दिन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले में याद करने पड़ेंगे। माह का कोड याद करो, शताब्दियों का कोड याद करो, विषम दिनों का कोड याद करो, मानटेक को खत्म आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में करोगे। 2 अक्टूबर 1969 को कौन सा दिन था। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। दोस्तों 2 तो ऐसा कैसा ही, अक्टूबर का कोड 6 माह का तो याद कर रहा होगा हमने 0 33 614 625 035 याद करो भाई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर का कोड 0 प्लस शताब्दी 1800। देखियो शताब्दी का कोड 64 20 64 20 1600 स्टार्ट 1700 और 1800। शताब्दी है 1800 कोड 2 प्लस वर्ष ऐसा का सही और इसने 4 भाग करोगे और 4 भाग करोगे देखियो कितनी बार कट जाएगा 16 बार। जोड़ दो भाई 69 2 71 2 73 73 6 79 और 10 89 89 ना 7 भाग करो, 7 एकम 7 1 बच गया, 7 दूनी 14 कितना बच गया 5। विषम दिन 5 और विषम दिन 5 पे क्या होगा दोस्तों शुक्रवार। 5 पे क्या आ जाएगा शुक्रवार। 0 1 2 3 4 5 5 पे क्या आ जाएगा भाई शुक्रवार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पे एक बार कोड याद हो, माह के कोड याद हो, फिर शताब्दियों के कोड याद हो और फिर विषम दिन के कोड याद हो। मान टेकते चले जाओ, आंसर आता चले जाएगा। मात्र और मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मेरे कोड याद है तो 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए भाई 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2016। 26 ऐसा कैसा ही जनवरी फरवरी का जब भी जिक्र आ माह चेक करियो वर्ष के साथ लीप वर्ष। और जब लीप वर्ष हो रहा है तो 0 33। देखिए ध्यान से लीप वर्ष हो तो इसका कोड 1 और इसका कोड कितना लेकर आए हम 2। तो जनवरी का कोड 1 प्लस 2000 सन 2000 है तो 64 20। देखिए ध्यान से 64 20 सन है 2000 जो 400 तक कटा है वो 6 पाओगा। 2000 का कोड 6 प्लस 16 ऐसा कैसे और 16 ने 4 तक भाग करोगे 4। 16 4 20 6 26 1 27 27 और 26 53 53 ने 7 तक भाग करो 7 7 49 कितना बचा भाई 4। विषम दिन कितने आए 4 और विषम दिन 4 पर क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4। देखियो सोमवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार और 4 पे बृहस्पतिवार। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई बृहस्पतिवार। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। दिन आ जाएगा बृहस्पतिवार। तो यह चीज फोकस करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2-4 क्वेश्चन एक बार उस टाइप के हैं भाई, इन्हें करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करियो, लिखियो क्वेश्चन क्या दे दिया। एक तो आज का दिन ही निकालना। आज का दिन क्या है दोस्तों, आज डेट है आपकी 2 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन है। आप क्लास कर रहे तब 2 अक्टूबर ही है, लेकिन दिन निकालना है, प्रूव करना है इस चीज का। एक है 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। अगला क्वेश्चन भाई 20 जुलाई 2030 को कौन सा दिन होगा। 30 अक्टूबर या 30 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। ये चारों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लेकिन पहले उनके माह के कोड पहले माह के कोड, शताब्दियों के कोड और विषम दिनों के कोड याद कर लें। पहले सब कुछ याद कर लें और याद करने के बाद क्वेश्चन जब ये करोगे तो बिना देखो करिए, ये कोड देखने की जरूरत ना पड़े, तब ही क्वेश्चन करने का आपका फायदा है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। अगला टाइप क्या दिया, नुका यदि बीते कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा दोस्तों शुरुआत करेंगे आज से। यू है आज
आज के बीते कल से पहला दिन, बीता कल यू है, बीता कल से पहला दिन के दे दिया बृहस्पतिवार। तो जब यहाँ बृहस्पतिवार था तो आगे चलो यहाँ शुक्रवार, तो आज क्या है शनिवार, तो आज का दिन निकल गया। अब वो पूछ क्या रहा तो रविवार कब होगा, तो जब आज शनिवार है तो रविवार क्या होगा, आने वाला कल, आने वाला कल क्या होगा रविवार। और यही पूछ रहा हो रविवार कब होगा, तो आने वाला कल रविवार होगा। ऑप्शन बी राइट कर देंगे दोस्तों। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन करोगे स्थिति आज की ही स्टार्ट करेंगे और आज का दिन निकालने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे भाई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नुकै, यदि बीते परसों रविवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। देखिए बीते परसों जब भी जाना कहीं भी तो पहले आज, बीते परसों, बीता कल, बीता परसों, और बीता परसों के दे दिया रविवार। जब यहाँ रविवार था तो अगले दिन यहाँ सोमवार रहा होगा और यहाँ आज क्या है मंगलवार। तो यह चीज क्लियर होगी कि आज है मंगलवार। अब पूछ के रहा आगामी परसों कौन सा दिन होगा। आगामी परसों जाना तो आगामी कल, आगामी परसों, तो यहाँ मंगलवार, तो यहाँ बुधवार, और यहाँ कितना आ जाएगा बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार ना गुरुवार भी बोल दे तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा भाई, बृहस्पतिवार। आगामी परसों बृहस्पतिवार, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि आगामी परसों शुक्रवार है, आगामी परसों तो आज से स्टार्ट करो, यह है आज, आगामी परसों आगे आने वाला कल, आगे आने वाला परसों क्या है शुक्रवार। और जब परसों शुक्रवार है तो कल क्या है बृहस्पतिवार, और जब कल बृहस्पतिवार है तो आज क्या है बुधवार। यहाँ तक पहला आज की कंडीशन निकाल के लिए। अब वो क्या करा तो आगामी कल के, आगामी कल गो, आगामी कल के गत परसों कौन सा दिन, गत का मतलब है पीछे, तो पहला आगामी कल गए भाई, आगामी कल के गत परसों, गत कल ये हो जाएगा और गत परसों यहाँ आ जाएंगे। पहला आगामी कल गए यहाँ आ गए, उसके गत परसों को मतलब वापस परसों जाना, तो वापस कल और वापस परसों यहाँ आ जाएंगे। और जब यहाँ बुध है तो गत परसों कौन सा दिन रहा होगा मंगलवार, मंगलवार आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आगामी कल के गत परसों मंगलवार रहा होगा, करिए आंसर भाई, आगामी कल के गत परसों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गत कल से पहले, गत कल का मतलब बीते कल से पहला दिन शनिवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा शुरुआत कहाँ तो होगी आज तभी। देखो जानते हैं गत कल से पहला, गत कल मतलब गत कल बीता हुआ कल से पहला दिन, पहला दिन क्या था शनिवार। जब यहाँ शनिवार था तो यहाँ रविवार रहा होगा उसका आगे, और रविवार था आगे यहाँ रहा होगा सोमवार, तो आज का सोमवार निकल के आएगा दोस्तों। अब वो क्या कह रहा आगामी कल के 2 दिन बाद, ध्यान देंगे 2 दिन बाद, तो 1 और यू 2, आगामी कल पर जाना पहले, तो आगामी कल यू रहा, उसके 2 दिन बाद तो 1 और यू 2 दिन बाद। देखिए ध्यान दें पहला आगामी कल और उसके 2 दिन बाद हो जाना, कौन सा दिन होगा। तो आज सोमवार है तो यहाँ होगा मंगलवार, और फिर 2 दिन बाद जाना तो यहाँ होगा बुधवार, और यहाँ हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई बृहस्पतिवार, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान तक करना हमने कि जब भी स्थिति स्टार्ट करो तो आज से ही स्टार्ट करोगे क्वेश्चन की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 व 16 जून के बीच पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 व 18 जून के बीच पड़ता है। तो उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर वे दोनों सहमत हो। जेल वार्डन, यूपी जेल वार्डन में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, यंते ही क्वेश्चन पूछा गया था। आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें। जो पिता का जन्मदिन है वो हरि तो कह रहा, हरि के हिसाब से तो पिता का जो जन्मदिन है वो कब है 13 और 16 जून के बीच। बीच का मतलब है ये तो 14 का है या 15 का है, बीच का मतलब ये छोड़ने हैं दोस्तों। और जो उसकी बहन कह रही है हरि की, उसके अनुसार पिता का जन्मदिन कब है भाई 14 के और 18 के बीच है, 14 के और 18 के बीच है। और 14 के और 18 के बीच कौन कौन सी डेट आओगी 15, 16 और 17।
नु कह बताओ उसके पिता का जन्मदिन कब मनाए जिस पर वे दोनों सहमत हो। दोस्तों दोनों की जो कॉमन डेट होगी उस पर मना दो, दोनों सहमत हो जाएंगे। तो इसके अनुसार 14-15, हरीश के अनुसार 15-16-17, तो दोनों की जो कॉमन डेट है वो कौन सी है? 15। तो 15 जून को हरि के पिता का जन्मदिन मनाओगे तो उस पर भी दोनों सहमत हो जाएंगे। यूपी जेल वार्डन में पेपर में पूछा गया था सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे या फिर दोबारा समझा दें। यदि रचना को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 11 व 14 नवंबर के बीच है, जबकि उसकी बहन के अनुसार उसकी जन्मतिथि 13 नवंबर के बाद परंतु 16 नवंबर से पहले है, यदि दोनों के कथन को सत्य माना जाए तो रचना की बहन का जन्मतिथि किस दिन होगी? देखियो रचना कह रही है कि मेरी बहन का जो जन्म है कब है? 11 व 16 नवंबर, 11 व 14 नवंबर के बीच। तो 11 के बीच 12 और 13, 11 के बीच दो ही डेटा में 12 और 13। और उसकी बहन कह रही नहीं मेरा जन्मदिन जो है वो 13 नवंबर के बाद परंतु 16 से पहले। फिर वही 13 के बाद और 16 से पहले भी, और 13 के बाद और 16 से पहले किया हुआ है 14 और 15। देखिए ध्यान अगर नुका दोनों का कथन सत्य माना जाए तो रचना की बहन की जन्मतिथि क्या होगी? अगर रचना के अनुसार मानना है तो 12-13 का, और इसके अनुसार मानना है 14-15 का है। और अगर दोनों की बात सत्य मानी जाए तो दोनों के आधार पे यानी कॉमन डेट कोई इसी की है नहीं, तो ये क्या है? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात किया जा सकता का मतलब था दोनों में एक संख्या, एक नंबर, एक तारीख कॉमन आनी थी। जो कॉमन होता है वही आंसर होता है, यहाँ कॉमन नहीं है तो ज्ञात नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो पिछले क्वेश्चन का ही रूप था, थोड़ा सा करिए क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेंगे भाई। तो दोस्तों चलिए कैलेंडर का पार्ट 2 आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और मिलते हैं कैलेंडर के पार्ट 3 के साथ कल पार्ट 3 में हो सकता है कैलेंडर पूरा हो जाए, लेकिन 20-20, 25-25 की मिनट की क्लास इसी वजह तक कराई गई आपकी, ताकि हर सब्जेक्ट तक प्रॉपर टाइम मिलता रहे। और डेली टाइम मिलेगा तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक ही इम्प्रूव होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।